हस्ताक्षर अभियान हम लोग का इसलिए चल रहा है कि लोगों को जगाना है कि हमारी जो ये अभी की सरकार 20 वर्षों से राज करते आई है, हमारे लिए क्या करी है और क्या नहीं की है, इसको उन सबों को जागृत करना है कि हमें जो 2 साल 5 साल पहले से जनगणना हुई थी जातीय, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं और उन्हें भूमि नहीं थी और भूमि को देने का उन्होंने वादा किया था। सभी जिनके घर में भूमि नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की वादा की गई थी, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला है। और जिन्हें 2 लाख रुपये का वादा किया गया था कि जिन्हें घर नहीं है उन्हें 2 लाख रुपये मिलेगा, उनको भी नहीं अभी तक मिला है। और अभी जो 5 वर्ष से ये सर्वे वाला धंधा निकला है, ये धंधा क्या हमारे गरीब लोगों के लिए और जितने भी ज़मीन रखने वाले हमारे ज़मींदार हैं उनके लिए अच्छी बातें नहीं हैं, जिन्हें कि सर्वे के नाम पर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और सबों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनके बाप दादा ज़मीन जोतते आ रहे हैं, लेकिन आज उनके अपने ही बाप दादा के ज़मीन को पूरे बिहार में दर दर भटक रहे हैं कि हमारी ज़मीन की क्या खाता खेसरा कहाँ है और कहाँ मेरी ज़मीन है। ज़मीन तो हम जोत रहे हैं, लेकिन सरकार के घर में उसकी साक्ष्य मांगने के लिए 2-2 हज़ार 10-10 20-20 हज़ार रुपये को अधिकारियों के हाथ बेच रहे हैं अपने ज़मीन को, और ज़मीन बिकती ही जा रही है, लेकिन मुझे ज़मीन नहीं मिल रही। इस योजना के अंतर्गत जनसुराज आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहती है? आम पब्लिक से जनसुराज की सभी कार्यकर्ताएं और हमारे प्रणेता एक हस्ताक्षर माध्यम से उनका सपोर्ट समर्थन चाह रहे हैं, जिससे कि हम लोग विधानसभा में राज्यपाल के यहाँ जा करके उनकी इस अपील को रख सके और राज्यपाल से मांग कर सके कि हमारे बिहार की जनता का क्या हो रहा है। हमारे बिहार की जनता को उनकी जो 3 मुद्दे पर बात हुई थी, जो वादा किया गया था, उन्हें निभाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सरकार के इस राज को खत्म करके दूसरा बिहार बनाएंगे जो कि जनता का सुंदर राज हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीनू कुशवाहा है, मैं सिमराही बाजार राघोपुर प्रखंड की रहने वाली हूँ और जनसुराज में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुमंडल अध्यक्ष वीरपुर महिला अध्यक्ष हूँ। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि आज के समय में लालू, नीतीश और मोदी की ये विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चला रहे, अभियान जो जनता के द्वारा कराए गए 3 मुद्दों की हम लोगों ने लेकर चला है, जिसमें एक मुद्दा है सबसे पहले कि जनता के साथ विश्वासघात हुई है। और जनता का एक विश्वास तो सबसे पहली हुई है कि जाति आधारित गणना के तहत मूलभूत सुविधा देने की बात पर उन्होंने 550 करोड़ रुपया खर्च कर यह जाति आधारित गणना करवाई थी, जिसमें 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिसको आज तक वह लाभ 2 लाख जो प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया गया देने की बात कही थी, वह क्या हुआ। दूसरी है कि 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिन लोगों को आर्थिक स्थिति देखते हुए 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, वह वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। और तीसरी मुद्दा हम लोगों का कि अभी सर्वे का जो जमीन सर्वे और सुधार का जो काम हो रही है, इसमें इतनी बड़ी लूट हो रही है कि शायद मोटेशन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, प्रामार्जिन के नाम पर, पंजी 2 में अंकित करने के नाम पर भारी पैमाने पर लूट की जा रही है। यह कब लूट बंद होगी, यह तीनों मुद्दा को लेकर हम लोगों ने हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा इन्हें सरकार को सजग किया गया है कि क्या इस मुद्दा को धरातल पर उतारेंगे। जो जनता से आपने वादा किया था वह वादा पूरा कब होगा। अगर यह वादा पूरा न हुआ तो मुस्तैदी से हम लोगों ने जनता की राय और अपनी शक्ति का हस्ताक्षर करवाकर हम लोग सदन को घेरने के काम करेंगे। इसीलिए मैं इस अभियान को पुख्ता से और शक्ति के साथ हम लोग ले रहे हैं। यही हम लोगों का कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। पदाधिकारी होते हैं, 7 और 9 होते हैं, 22 पदाधिकारी होते हैं, तो लमसम 2200 पदाधिकारी ये हैं। इसके अलावा हमारे जो जिला में जो एकल पद वाले हैं वो तकरीबन 1600 पदाधिकारी हैं। सारे पदाधिकारी आज संकल्प लेंगे कि ये जो लालू, नीतीश और मोदी का जो विश्वासघाती और भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ एक जन अभियान की शुरुआत करेंगे,
जिसे हम लोग बदलाव का हस्ताक्षर अभियान भी कहेंगे। इसमें जो है ये हस्ताक्षर अभियान का जो मुख्य 3 एजेंडा है, जो 3 बातें हैं जो लमसम यहाँ पर रह रहे 70% लोगों को प्रभावित करेगी। वो 3 मुद्दे, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, जिला अध्यक्ष जी ने, एक तो हमारे जो अभी तक मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार जी, वो 2022 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो विधानसभा के पटल पे उन्होंने कहा था कि 94 लाख परिवार जो पीछे रह गए, आर्थिक रूप से पीछे रह गए, उनको 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए। उसका आज तक एक भी नहीं हुआ। तो वो हमें श्वेत पत्र जारी करे कि कितने लोगों को ये फायदा मिला। तो ये एक विश्वासघात हुआ कि विधानसभा में रह के हमारे मुख्यमंत्री ऐसा विश्वासघात करते हैं जनता के साथ। दूसरा एक है, इसी सरकार के साथ नीतीश और मोदी जी की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार एनडीए चल रही है, 2006 में एक आया था दलित विकास मिशन करके, एक उन्होंने कमेटी बनाई थी कैबिनेट में पास करके, जो 2008 से लागू हुआ था। उसमें ये प्रावधान था कि जो भी 50 लाख परिवार हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। जो भी भूमिहीन परिवार है उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। उसमें अभी तक क्या हुआ? तीसरा जो अभी देख रहे होंगे आप, 3-4 साल से जो है यहाँ पर कहिए कि लूट का कलम से जो है लूट खसूट का जो चल रहा है। अफसर जो पहले कहते थे कि लालू के राज में लोग शाम होते गन लगा के लूटते हैं, अभी ऐसा हो गया कि अफसर कलम लगा के लूटते हैं। तो ये जो अभी सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, वो सबसे बड़ा जो है सो अड्डा है जो सरकार, जो पदाधिकारी है वो कलम लगा के लूटने का काम कर रही है गरीब जनता से। तो ये 3 मुद्दे के लिए हम लोग जितने भी अभी मैंने बताया, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और पंचायत के भी हमारे बहुत सारे पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं, सब मिलके ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे अपने कस्बे में, अपने गांव में, और लोगों को बताएंगे कि ये सरकार ये 3 मुद्दों पे जो है सो कैसे गोल मटोल हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। ये बताने के बाद हस्ताक्षर का जो भी 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरा होने के बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। जो लास्ट बजट होगा इस सरकार का, जो लास्ट सत्र होगा, सॉरी बजट बोल दिया मैंने, लास्ट सत्र होगा। क्या नाम है? मेरा नाम केशव भंडारी है। मैं सुपौल का जिला प्रभारी हूँ। पूर्व में जिला अध्यक्ष मधुबनी रहा।